जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। अब फर्स्ट ग्रेड वाली बात तो भूल जाओ, अभी हमें सेकंड ग्रेड के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर करना है। अब पहला जो पेपर है वो खराब हुआ, जो जैसा भी हुआ उस पर आपको कोई ध्यान नहीं देना है। अगर अच्छा हुआ है तो भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सेकंड ग्रेड के लिए देखिए, हिंदी में जो पाठ्यक्रम है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ अंक विभाजन। देखो, कोई भी परीक्षा है उसकी अगर हम तैयारी करते हैं तो सबसे पहले उसका पाठ्यक्रम देखना चाहिए, और पाठ्यक्रम में फिर हमें वो टॉपिक्स देखने चाहिए कि जिनका अंक भार कितना है, उसके अनुसार ही तैयारी करनी चाहिए। तो मैं यहाँ आपको ये बता दूं कि 300 अंक का पेपर है ये हिंदी वाला, यानी सेकंड पेपर आपका जो होगा वो 300 नंबर का है, और 150 प्रश्न आएंगे। वो किस प्रकार से आ सकते हैं, आएंगे कैसे वो तो वही जाने, लेकिन आ कैसे सकते हैं ये मेरा अनुमान है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको मैं बता रहा हूं कि कौन से टॉपिक में से कितने प्रश्न आ सकते हैं। व्याकरण के प्रश्न बहुत ज्यादा आए हैं। जैसे संस्कृत डिपार्टमेंट की अगर हम तुलना करें तो संस्कृत डिपार्टमेंट में अकेले व्याकरण से 86 प्रश्न आए हैं। लेकिन जो सामान्य शिक्षा विभाग की अगर पहले की बात करें हम, माध्यमिक शिक्षा की, तो उसमें जो पेपर आए हैं उसको दोनों का बीच का सा मैंने इसमें ये किया है। तो कितने प्रश्न इसमें आए हुए हैं वो देख लीजिए आप। तो ये देखो, आप फिर भी व्याकरण के प्रश्न तो ज्यादा आएंगे, और व्याकरण पर ही आपको फोकस करना है, ये बता देता हूं मैं आपको। व्याकरण में हमें वहम हो जाता है कि हमें ये चीजें आ रही हैं, लेकिन अभ्यास नहीं करोगे तो परीक्षा में प्रश्न गलत हो सकता है। तो आप जो है वो इस बात का ध्यान रखें कि आप रोजाना अभ्यास करें व्याकरण का। व्याकरण ही सिलेक्शन करवाती है सेकंड ग्रेड में, और फर्स्ट पेपर का भय है वो दिमाग से निकालें। अब जो है वो इतना मेरी समझ में कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें इंग्लिश, गणित और वो थी, इसमें सिर्फ जीके और साइकोलॉजी है। तो आप इसमें अच्छा कर सकते हैं, और पढ़ते रहिए। हमेशा जो है ना वो इस तरह का नहीं होता। तो ये देखिए आप कि इसमें माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर, तो ये देखिए आप वर्ण व्यवस्था, इसमें से 2 प्रश्न आ सकते हैं। मैं प्रश्नों की बात करूंगा। प्रश्न है वो कुल प्रश्न, यानी कुल प्रश्न है वो हमारे हैं 150, और अंक हैं यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है तो 300। तो मैं प्रश्नों की बात कर रहा हूं। वर्ण व्यवस्था से 2 प्रश्न आ सकते हैं। स्वर व व्यंजनों का वर्गीकरण, शब्द वर्गीकरण है, ये देखो आप तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज शब्द आपके सिलेबस में नहीं है, उस पर आपको बिल्कुल भी जोर नहीं देना है। तो ये 2 प्रश्न आ सकते हैं। शब्द वर्गीकरण देखो, विकारी एवं अविकारी शब्दों का परिचय, भेद और उपभेद, तो इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय सारे आ गए, यानी ये 8-9 टॉपिक हैं। तो इसमें से मैंने 6 प्रश्न माने हैं कि 6 प्रश्न अनुमानित रूप से आ जाएंगे। व्याकरणिक कोटियां, इनमें से एक प्रश्न ही माना। तो इस प्रकार से ये देखो, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, इनमें से जैसे वाच्य है इसमें से एक बार 3 प्रश्न भी पूछे हुए हैं, तो मैंने 2 का एवरेज लिया, तो ये 10 प्रश्न हो सकते हैं। और फिर शब्द रचना है, संधि, समास, उपसर्ग व प्रत्यय, बड़े बड़े टॉपिक हैं, 3-3 प्रश्न भी आएंगे तो 12 प्रश्न हो गए। और शब्द ज्ञान है, पर्यायवाची शब्द, सारे शब्द मिलाकर के 10 प्रश्न इसके आएंगे। वाक्य रचना है, इसमें 5 प्रश्न, यानी वाक्य का स्वरूप देखो 1, 2, 3 और ये 4, और एक एक्स्ट्रा, यानी 5 प्रश्न है वो वाक्य रचना में से आ सकते हैं। फिर देखो शब्द शुद्धिकरण, अब क्या कर ले, सिलेबस में शुद्धिकरण गलत लिखा हुआ है, ये भी पीटीटी के एग्जाम में ही पूछा था, तो आपको नहीं ऐसी गलती नहीं करनी है। यहां ध में ई की मात्रा है वो बड़ी है। ये देखो शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, तो शब्द शुद्धिकरण इसमें से 3 प्रश्न, और 3 है वो वाक्य शुद्धिकरण में से। विराम चिन्हों का परिचय है, इसमें से 2 प्रश्न। मुहावरे एवं लोकोक्ति 2-2 भी अगर आएंगे तो 4 प्रश्न हो जाएंगे। अपठित गद्यांश और पद्यांश आधारित प्रश्न 2 आते हैं ये, यानी एक भी आ सकता है, कई बार एक आएगा तो ये 4 हो जाएंगे, तो इन अन्य में बढ़ जाएंगे। ये कुल टोटल है वो 65 होता है, यानी 65 का आपका यही है। 130 प्रश्न जो हिंदी के हैं, और 20 प्रश्न है वो शिक्षण विधियों के हैं। तो उनमें से 65 प्रश्न, यानी आधा जो है वो व्याकरण ही कवर करता है। व्याकरण है वो आधा कवर कर लेगा। इसका मतलब व्याकरण को एकदम से पक्का करना है, और व्याकरण के प्रश्न सही होते हैं। यानी अगर आपको टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। और व्याकरण के लिए आपके लिए जीएस हिंदी क्लासेज है वो मेरी समझ में उपयुक्त है। वैसे कमेंट भी कर सकते हैं जिन्होंने पहले पढ़ा है व्याकरण, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि जीएस हिंदी क्लासेज का व्याकरण का पहले का रिकॉर्ड कैसा रहा है हर एक परीक्षा के लिए। इसमें देखो व्याकरण के लिए अलग से भी सिलेबस है। सामान्य व्याकरण कुछ है ना वो, जैसे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर ली तो वो केवल व्याकरण की तैयारी एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो उसमें सारे टॉपिक है।
दूसरा है कि आप अगर कोर्स लें तो उस पर अभी छूट चल रही है 1 जुलाई तक। 1 जुलाई तक मैथिली टेस्ट सीरीज है वही आपसे कवर होगी, तो मैथिली टेस्ट सीरीज है उस पर 50% ऑफ चल रहा है, ये 1 जुलाई तक ही है। तो आप ट्राई कर सकते हैं और उसमें डेमो क्लासेस देख लें, पहले डेमो क्लासेस देख करके फिर आप वो लें, उसके अकॉर्डिंग आप जो है ना वो ऐसा कर सकते हैं। तो ये देखिए आप व्याकरण में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं क्लास है वो यूट्यूब पर भी व्याकरण की अभी शुरू करने वाला हूं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड है वो हो ही गया, नेट हो ही गया। अब जो है ना वो बचा कौन सा, सेकंड ग्रेड है। सेकंड ग्रेड अब मेरा पहला टारगेट होगा, उसके बाद में थर्ड ग्रेड टारगेट होगा। तो अभी सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों ही टारगेट हैं। शिक्षण विधियों में दोनों को कंबाइंड करके पढ़ाऊंगा, बीच बीच में आपके प्रश्न आते रहेंगे और शिक्षण विधियों का अपडेट भी करूंगा मैं पूरी तरह से कि वो किस प्रकार के प्रश्न वो देते हैं। जैसा कि रीट में दिए थे प्रश्न, तो उसके अकॉर्डिंग उन किताबों से यानी बेस किताबों से आपको ये बताने का प्रयास किया जाएगा। मैं भी आपको कह रहा हूं, आरपीएससी के मेंबर ने भी कहा है कि बाजारू किताबों से आप बचें, गाइड वगैरह ये पढ़ना छोड़ें, बल्कि आप जो है ना वो जैसे टेक्स्ट बुक है या मूल जो किताबें हैं, ऑथेंटिक बुक्स हैं, उनमें से आप पढ़ें। अब आप ये कहोगे कि आप ही ऑथेंटिक थोड़े ही हो। मैं ऑथेंटिक नहीं हूं, लेकिन मैं जिन किताबों से पढ़ाता हूं वो किताबें ऑथेंटिक है और उनमें से पहले भी प्रश्न आए हैं, तो आप इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। तो ये देखिए आप 65 प्रश्न है वो इसमें से रहेंगे, 65 प्रश्न, और व्याकरण में से 65 प्रश्न 130 में से यानी 50% तो मिनिमम है, ये 60 तक भी जा सकता है। इसलिए व्याकरण की अच्छी तरह से तैयारी करें। उसके बाद में देखिए आप ये खंड 2, 3 खंड इसमें दे रखे, तो ये स्नातक स्तर का है। स्नातक स्तर है उसका भी महत्व बहुत है, दूसरे नंबर पर स्नातक स्तरीय आता है। तो इसमें देखिए आप सब शक्तियों के भेद व उदाहरण, तो इसमें आप देखोगे तो यहां आप ऐसा कर सकते हो कि शब्द शक्ति और काव्य की रीतियां, ये 4 टॉपिक हो गए। तो इसमें से 4 प्रश्न ये आने की संभावना है। यहां प्रश्न है वो 5 भी हो सकते हैं। यहां आप यहां 5 कर लो, 4 + 1 5, ये 2 अलंकार के 2 प्रश्न अलंकार के, 2 छंद के, 3 रस के, ये 12 प्रश्न हो गए। 3 2 5 2 7 और 5 12 प्रश्न आ सकते हैं काव्य शास्त्र से, और ये भी एकदम से सॉलिड है। एक आध टॉपिक को छोड़ करके पूरे ला सकते हो आप। फिर देखो हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण, काल विभाजन, तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसमें से मेरे अनुमान से 25 प्रश्न आएंगे, 25 प्रश्न के आसपास इसमें से प्रश्न आएंगे। और हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास एक टॉपिक है। हिंदी एवं उसकी बोलियों का सामान्य परिचय 2 है। देवनागरी लिपि 3 है। एक प्रश्न आएगा तो भी ये 3 प्रश्न हो जाएंगे। तो 3 प्रश्न हो जाएंगे। तो ये देखो आप 12 प्रश्न ये हो गए, 25 ये 37 और 3 40, ये 40 प्रश्नों का हिसाब किताब हो गया, और 65 प्रश्न उसमें आ गए थे। फिर आगे का जो है वो ये देखिए आप, कबीर ग्रंथावली, और इनमें अगर आप देखोगे तो ये कुल मिलाकर के अगर मान लीजिए जैसे एक प्रश्न इसका जोड़े तो 4 प्रश्न होते हैं। खून का टीका है, इसमें से 2 प्रश्न है। मोहन राकेश, ये लहरों के राजहंस, 2 प्रश्न है। ये जो है ना वो ये 3 है, लेकिन 2 प्रश्न मान लो आप। कामायनी है, इसमें 2 प्रश्न। रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र है, इसमें से 2 प्रश्न। सूर्यमल मिश्रण 1 प्रश्न, बिहारी सतसई 1। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना प्रश्न है वो इसमें बन जाएंगे। 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 16, और फिर देखो ये 17 सूरदास वाला, 18 तुलसीदास वाला बड़ा है, 20, और ये 2 22। इसके बाद में देखो इसमें आपको ये देखना है कि खून का टीका और ये 2 बड़े हैं, तो एक प्रश्न है वो इसमें से प्लस कर दो, एक प्रश्न इनमें प्लस कर दो। ठीक है, एक जो ये 4 हैं जिनमें से हमने 1 मानना है। तो ये देखिए संख्या कितनी होगी, 4 4 8 2 10 2 12 2 14 3 17 3 20 4 24, तो 1 इसमें प्लस हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के और रचनाओं से प्रश्न आ सकते हैं 25। अब आप जो है ना वो योग लगा सकते हैं। योग लगाओगे तो हमने व्याकरण में से कितने प्रश्न माने थे, गद्यांश और पद्यांश सहित 65। उसके बाद में काव्य शास्त्र से कितने आए, काव्य शास्त्र से आए 12 प्रश्न, काव्य शास्त्र से 12 प्रश्न आए, ये 12 है। उसके बाद में ये 25 है, और भाषा वाले में से आया 3। ठीक है, और ये आए 25। इनको अब जोड़ लो, जोड़ोगे तो देखो ये 65 और 12 37, 37 और 25 है, ये 62 और 3 65 और 25, यानी ये भी 65 बन जाएंगे। ये देखो 37 40 और 25 65,
तो 65 प्लस 65 यानी 130। तो 65 का तो पूरा मामला है, 65 का केवल व्याकरण का है, ये 130 प्रश्न है। बाकी आरपीसी है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। और मैंने पहले भी बताया था ना आपको कि आरपीसी शेर है, उसके जच्चे वो करे, और ये सिद्ध कर दिया। अब तो अपन इस पर तो चर्चा बाद में करेंगे, बल्कि ये 130 प्रश्न हो गए। और फिर है शिक्षण विधियां। तो शिक्षण विधियां हैं, उनमें 20 प्रश्न है, वो तय है, ये 20 प्रश्न है, पहले 20 आते रहे हैं। इस प्रकार से ये 150 प्रश्न का हिसाब किताब है। अब इसमें हमें किसको कितना वेटेज देना चाहिए वो अपने अनुसार आप देख लें। इसमें व्याकरण और शिक्षण विधियों पर जिसकी अच्छी पकड़ होगी वो आगे यानी मेरिट में जा सकता है, ज्यादा स्कोर कर सकता है, ज्यादा बेटर होगा, उसके स्कोर में सुधार होगा, क्योंकि ये सॉलिड है। शिक्षण विधियां इसलिए सॉलिड है कि शिक्षण विधियों के लिए सॉलिड मैं किसी भी गाइड को नहीं मानता, मैंने सब गाइड है वो देखी है, वो देखा है, तो बस एक तुक के हिसाब से आए हुए प्रश्न या ऐसे ही कर दे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए एक सॉलिड जो चीज है वो आपको जीएस हिंदी क्लासेस पर निश्चित रूप से मिलेगी, जिसकी घोषणा 5-7 दिन में मैं कर दूंगा। यानी 5-7 दिन में जीएस हिंदी क्लासेस आपके लिए शिक्षण विधियों के लिए बहुत अच्छा जो प्रोग्राम है वो लेके आ रहा है। क्योंकि ये 20 प्रश्न है वो सिलेक्शन के प्रश्न है, और इसमें आपको पूरा ध्यान रखना है। व्याकरण का अभ्यास भी हम जब करते रहते हैं, शिक्षण विधियों में हम शायद ज्यादा अच्छे नहीं है, कुछ फिसड्डी है, अनुमान लगाते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न नहीं आते, और 20 प्रश्नों में से 10 ही प्रश्न सही होते हैं, 12 प्रश्न सही होते हैं। तो उनको जो है ना वो हमें 17-18 तक कैसे पहुंचाएं या 20 तक कैसे पहुंचाएं, इसकी रणनीति मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आप जीएस हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से जरूर जुड़े, जीएस हिंदी क्लासेस टेलीग्राम से जुड़ जाएं आप, और उसके बाद में कोई भी नई सूचना है वो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जीएस हिंदी क्लासेस टेलीग्राम से जुड़ना है, जीएस हिंदी क्लासेस जो चैनल है यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करना है, और दूसरों को शेयर भी करना है। अगर आप दूसरों को इसमें सहभागी बनाते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि फिर हमारी निष्ठा है वो बढ़ती है, आस्था बढ़ती है, और तरह तरह के जो है ना आप चैनल अगर आप देखते रहोगे तो डिस्टर्ब होगे। मैं ये नहीं कहता कि यही चैनल आप देखें, लेकिन कोई एक है वो तय कर लें जो उपयुक्त है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप है वो तैयारी करें। तो इसके लिए प्रिपरेशन मैंने शुरू कर दी है सेकंड ग्रेड के लिए, क्योंकि टीचर है वो भी साथ साथ में प्रिपरेशन करता है स्टूडेंट से ज्यादा, तभी उसकी जो मेहनत है वो फलीभूत होती है। तो क्योंकि जो स्टूडेंट्स है वही इंडेक्स है, वही आईना है, वही मुकुर है किसका, अध्यापक का। तो ये बात ध्यान में रखते हुए मैं आगे के लिए आपके लिए सेकंड ग्रेड के लिए बहुत अच्छा कुछ करने का प्रयास करूंगा। और फर्स्ट पेपर को संभाल लेना भाई, फर्स्ट पेपर में आप जो है वो अपने हिसाब से ऑथेंटिक बुक्स है वो पढ़ें, ये बाजारू जो किताबें हैं इनके चक्कर में बिल्कुल भी न आए। तो ये अपना आज का ये विश्लेषण था हिंदी का, और 2-3 दिन बाद में यूट्यूब पर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आप भी कमेंट करके बताएं कि इनकी जरूरत है क्या क्लासेस की। व्याकरण में पहले का रिकॉर्ड कैसा रहा है, और अन्य में भी आपने देख लिया होगा कि हिंदी में किस तरह के प्रश्न है वो फर्स्ट ग्रेड में आए या कितने प्रश्न आए। तो आप जरूर है वो कमेंट करके उत्साह बढ़ाएं, ताकि आपकी क्लासेज हैं वो ज्यादा हो, ज्यादा समय तक हो, और रेगुलरली हो, और आप सफलता प्राप्त कर सकें। तो आपने ये अपनी जो है ना रणनीति आपने बना ली होगी कि आपको कितना टाइम किसको देना चाहिए, क्योंकि सबकी रणनीति वो एक जैसी नहीं होती। तो आप अपने यानी आपको डोल देख के आदमी ने आपकी रणनीति बना लेनी चाहिए कि मैं कितना घंटा पढ़ सकूं, क्या कर सकूं। तो ये काम है वो आपको स्वयं को करना है, किसी दूसरे को नहीं बनाना है। ये नहीं कि कोई दूसरा मेरा टाइम टेबल बना के दे, बल्कि आप स्वयं है वो ये करें, और फर्स्ट ग्रेड वाली बात है वो भूल जाए, और जो सेकंड ग्रेड पहली बार दे रहे हैं वो सिलेक्टेड करके और सिलेक्शन करके अपने टॉपिक्स हैं उनको ध्यान से पढ़ लें। बस मुझे इतना ही कहना था, धन्यवाद।